टीना डाबी भारत के सबसे टॉप एग्जाम के टॉपर, जिसे शायद यह एहसास हो गया था कि पढ़े लिखे मुस्लिम युवक ठीक होते हैं तथा उन पर भरोसा किया जा सकता है। शायद टीना डाबी के नसों में खून के साथ साथ सेकुलरिज्म भी दौड़ रही होगी और उससे इसीलिए तो वो सोचती थी कि भगवान ने सभी धर्म के लोगों को, सभी को एक इंसान का रूप दिया है, सभी को तो इंसान बनाया है, तो इसमें धर्म क्या, हिंदू मुस्लिम क्या। और शायद टीना डाबी को अपने धर्म पर भरोसा नहीं था, अपने भगवान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए तो शायद वह अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से प्यार की, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से शादी करने का प्लान बनाई, अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाने का प्लान बनाई तथा ये वही सोचती होगी हमें तमाम सुख सुविधाएं मिलेगी यदि हम मुस्लिम परिवार के, मुस्लिम घर के बहू बनेंगे। शायद टीना डाबी को मुस्लिम समाज दबे कुचे तथा उत्पीड़न का शिकार लगता होगा और इसीलिए शायद वो सोच रही होगी कि हर मुसलमान धोखा थोड़ी ना देगा, हर मुसलमान खराब थोड़े ना होता है। उसका यही सोचना होगा कि हर मुसलमान भरोसा थोड़ी ना तोड़ेगा। इसीलिए उसने अतहर आमिर खान, जो कि एक आईएएस था, उसके साथ बड़े ही धूमधाम से शादी की। उसके साथ जिंदगी में खुश रहने के लिए शायद सपने संजोई होगी और उसके साथ शादी की, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया तथा बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का निकाह हुआ। और शायद इस चीज़ से टीना डाबी बहुत ही खुश थी, इसीलिए अपने सरनेम में खान का भी यूज की, अपने नाम के पहले कश्मीरी मुस्लिम बहू का उपाधि जोड़ दी। फिर निकाह के बाद जब वो ससुराल गई तो उसे कुछ हटपटा सा लगा, क्योंकि उसके स्वागत में उसके ससुराल वाले ने उसके स्वागत में नाश्ते के रूप में बीफ बिरयानी परोस दी। बेचारी चौंक गई जब उसके घर वाले ने खरी खोटी सुना करके यही बोला कि अब आईएएस का जो लफड़ा है ना, वो अपने पिछवाड़े में डालो, अब तो तुम्हें बुर्के पहन करके रहना पड़ेगा। तो बेचारी का फेमिनिज्म जाग उठा तथा दहाड़े मार 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 कर रोने लगा कि मैं आईएएस टॉपर हूँ तो बुर्का कैसे पहनूंगी। तो फिर बेचारी को बाद में पता चला कि उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को, उसके शौहर को अब उस लड़की से 8-10 बच्चे चाहिए। तो बेचारी मना करती है कि अब मैं अपनी नौकरी के साथ साथ 8-10 बच्चे पैदा कैसे करूँगी। तो ससुर बोलता है कि तुम अपना नौकरी छोड़ दो। फिर पता चलता है अगल बगल के व्यक्तियों के द्वारा कि उसका लफड़ा, उसका चक्कर, उसके शौहर का चक्कर तो किसी और मुस्लिम लड़की के साथ चल रहा है। फिर जब धीरे धीरे दिन बीती है तो पता चलता है कि उसका ससुर भी उसे गंदी निगाहों से देख रहा है। जब इसका शिकायत वो शौहर से करती है तो शौहर बोलता है कि तुम्हें अब्बू को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। जब इसकी शिकायत सासू माँ से की जाती है तो सासू माँ बोलती है कि क्या दिक्कत है, घर का माल घर में ही यूज हो जाए तो इसमें परेशानी की क्या बात है, दिक्कत की क्या बात है। बेचारी सुबह सुबह अपने मोबाइल में अपने पैसे से 1.5 लाख रुपए के लिए मोबाइल में भजन भी नहीं सुन सकती, नहीं तो शायद हो सकता है कि उसके पति के द्वारा उसके मोबाइल को पटक करके फोड़ दिया जाए। अब बेचारी उस सेकुलरवादी सोच का तहस नहस करवाने के बाद उसे पता चलता है कि अब हमारे लिए पति ठीक नहीं है, तो उस पति को तलाक देती है तथा अपने को शुद्धि करवाती है, अपने दफ्तर में हवन करवाती है, मंत्रोच्चार के साथ अपने दफ्तर को, अपने शरीर को शुद्धि करवाई जाती है। और फिर याद आती है हिंदू धर्म और फिर याद आ जाते हैं हनुमान जी। तो आप सोचिए कि अपने ज़िंदगी के 5-7 साल तहस नहस करवाने के बाद उसे फिर से अपना हिंदू धर्म याद आता है तथा ये तो ठीक की कि अपने हिंदू धर्म में वापस लौट गए। लेकिन आप सोचिए कि यही होता है लव जिहाद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवस को देखा जाता है तथा उनके रग रग में चीज़ फैली हुई है, रग रग में जो है कि किसी हिंदू लड़की से शादी करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा देना है, उसके साथ अत्याचार करना है, चाहे वो अनपढ़ हो, शिक्षित हो, सभी का यही करतूत होता है। लेकिन आज भी तमाम ऐसे लड़कियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं देख पाते और नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उन लोगों के एजेंडा क्या है, उन लोगों के द्वारा करने के प्रयास क्या किया जाता है। और फिर उसी के बाद ये देखते हुए भी लोग उनके शिकार में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इधर उधर शेयर कर दीजिए। तब तक ले चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।